अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ वैल्यू, जो कि हमारे पास अनबायसनेस। अनबायसनेस क्या होता है? एन एस्टिमेटर विल बी अनबायसनेस इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन ऑफ द एस्टिमेटर इज इक्वल टू द ट्रू वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स। एन एस्टिमेटर विल बी अनबायसनेस, यानी आपका एस्टिमेटर जो है वो अनबायसनेस होना चाहिए। कैसे? इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन ऑफ द एस्टिमेटर इज इक्वल टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द पैरामीटर, यानी आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन जो है वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए ट्रू वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स के। यानी इसको हम इस तरीके से देखते हैं, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर्स है, यानी बीटा जो है, बीटा हैट जो है, जो एस्टिमेटर है ना, तो इसको हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स। तो ये बीटा जो है ये हमारे पास ट्रू वैल्यू है पैरामीटर्स है। तो बेसिकली ये हमें प्रॉपर्टीज़ ये बताती है कि जो वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर है, यानी यहाँ पे अल्फ़ा है या बीटा है, वो इक्वल होनी चाहिए ट्रू वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स के। अब हम इसकी जो है फर्दर इम्प्लीकेशंस करते हैं कि इसको प्रूव करते हैं कि कैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर इक्वल होती है किसके? ट्रू वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स के। तो हमें पता है बीटा हैट इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर है। इसकी डेरिवेशंस भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमारे पास ये y है, ये हमें प्रूव है कि y जो है इक्वल टू y माइनस वाई बार के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने इस y की जगह जो है उसकी वैल्यूज पुट की हैं, यानी बीटा हैट इज इक्वल टू समेशन एक्स, y की जगह हमने क्या किया, उसकी वैल्यूज पुट करती हैं y माइनस वाई हैट ओवर समेशन एक्स के। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया हमने, बीटा हैट इज इक्वल टू ये जो समेशन एक्स है इसको हमने अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी समेशन एक्स को y से मल्टीप्लाई किया, माइनस समेशन एक्स वाई बार से मल्टीप्लाई किया और ओवर समेशन एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, इनको जो है मज़ीद सिंप्लीफाई किया है, ये टर्म अलहदा कर लिए और ये टर्म अलहदा कर लिए, यानी बीटा हैट इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई बार समेशन एक्स ओवर समेशन एक्स स्क्वायर। तो ये हमने उसको जो है सिंप्लीफाई मज़ीद कर दिया, इनको हमने अलहदा अलहदा ले आए हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया है, जो हमारे पास समेशन ऑफ एक्स है ये वाला, ये हमें पता है कि ये जीरो के इक्वल होता है, तो इस समेशन एक्स को हमने इक्वल किया है जीरो के। तो बीटा हैट इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई बार, इसकी जगह समेशन एक्स की जगह हमने जीरो पुट किया ओवर समेशन एक्स स्क्वायर। तो जब ये पूरी टर्म जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये पूरी टर्म जो है वो जीरो के इक्वल आ जाएगी। तो बाकी हमारे पास बची बीटा हैट इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर। तो अब हमारे पास एक और प्रूफ आ जाता है कि जो हमारे पास ये एक्स ओवर समेशन एक्स स्क्वायर है वो इक्वल होता है किसके? के इक्वल होता है। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ये हमारे पास टर्म जो बची थी बीटा हैट इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर, तो एक्स ओवर समेशन एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या लिया है? के लिया है, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या बनी टर्म बीटा हैट इज इक्वल टू समेशन के वाई। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने पहली प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी यही स्टेप किया था। पहली प्रॉपर्टीज़ तो हमें यही शो कर रही थी कि जो एस्टिमेटर हैं वो लीनियर होने चाहिए ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ वाई के। तो इसलिए यहाँ तक हमारी जो है वो डेरिवेशंस कंप्लीट हो गई थी। इसमें हम लोग जो है वो फर्दर एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे दिखाना है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स हैं वो इक्वल होने चाहिए ट्रू वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स के। तो वो हम अब यहाँ पे इससे आगे जो है वो अपने क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या बनी फॉर्म, बीटा हैट इज इक्वल टू समेशन के वाई। अब हमने के वाई जो है वाई की जगह हमने उसकी वैल्यूज पुट करनी है। वाई जो है हमें पता है वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस म्यू। तो ये हमारे पास क्या है? रिग्रेशन लाइन है वाई, तो उसकी जगह हमने उसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया हमने, बीटा हैट इज इक्वल टू समेशन के वाई की जगह जो है वो हमने उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने ये जो हमारे पास समेशन के था इसको हमने अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पे एक और प्रूफ आ जाता है कि जो हमारे पास समेशन के होता है वो जीरो के इक्वल होता है और जो समेशन के एक्स होता है ये वन के इक्वल होता है। ये स्टूडेंट्स जो जितने भी प्रूफ हैं ये बाज़ MCQs के अंदर आए होते हैं कि यानी समेशन एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स ओवर समेशन एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, या समेशन के किसके इक्वल होता है और समेशन के एक्स किसके इक्वल होता है। तो ये MCQs के अंदर पूछे जाते हैं। तो अभी तक हम चार जो है किस्म के प्रूफ पढ़ चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। बीटा हैट इज इक्वल टू अल्फ़ा, यहाँ पे समेशन के है तो इसकी जगह हमने जीरो पुट किया, प्लस बीटा समेशन के एक्स जो है ये इक्वल है वन के, तो इस वजह से हमने यहाँ पे वन पुट किया, प्लस समेशन के यू वैसे का वैसा आ गया। तो नेक्स्ट सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, बीटा हैट इज इक्वल टू बीटा प्लस समेशन के यू। तो अब हमने इसकी क्या की लेनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू लेनी है। अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी ले लेते हैं, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे, इसकी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा हैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू बीटा प्लस समेशन के एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू।
ہمیں پتہ ہے ایکسپیکٹڈ ویلیو آف میو جو ہے وہ بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 0 کے ایکول ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے کیا کیا نیکسٹ اسٹیپ کے اندر اس کی ویلیوز کو بھی پٹ کر دیا. ایکسپیکٹڈ ویلیو آف بیٹا ایڈ از اکول ٹو سمیشن بیٹا پلس سمیشن کے میو کی جگہ ہم نے 0 پٹ کیا تو یہ پوری ٹرم جو ہے وہ 0 کے ایکول ہو جائے گی. نیکسٹ اسٹیپ کے اندر جو ایکسپیکٹڈ ویلیو آف میو تھا اس کو ہم نے 0 کے ایکول پٹ کر دیا. تو باقی یہاں پہ بچہ بیٹا. تو یہ ہمارے پاس وہ پروف بن گیا ہے کہ ایکسپیکٹڈ ویلیو آف پیرامیٹر ہے وہ ایکول ہے ٹرو ویلیو آف پیرامیٹرس کے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایکسپیکٹڈ ویلیو آف پیرامیٹرس ایکول ٹو ٹرو ویلیو آف پیرامیٹرس کے آگے. تو یہ تھی ہمارے پاس جو پراپرٹیز تھی بلیو پراپرٹیز وہ یہی تھی کہ ایکسپیکٹڈ ویلیو آف اسٹیمیٹر جو ہے وہ ایکول ہونی چاہیے ٹرو ویلیو آف پیرامیٹرس کے. تو اس وقت آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ ان بائسنس کی ہوگی. اسٹوڈینٹس یہ تھا ہمارے پاس آج کا لیکچرز. اگر اس میں کسی قسم کا کوئی کویشچنز ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب نیو نوٹیفیکیشن آئے تو آپ کو ایزیلی مل سکے.